चलिए, बेसिक स्ट्रेंथ का हमने एलिफेटिक अमीन्स में देखा था। आपका इथाइल मिथाइल है, तो आंसर आपको ध्यान रखना है वाटर में 213 और आपके मिथाइल के केस में, इथाइल के केस में 231। बट गैस फेज में कोई लोचा 321 हमेशा। अमोनिया पीछे है, आइदर इट इज गैस फेज और वाटर। क्लियर? ठीक है, ये तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। मतलब जब आर मिथाइल और इथाइल होगा, टेक्निकली आपको याद होना चाहिए। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन से पहले हमें कुछ हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं साइट ऑफ प्रोटोनेशन। साइट ऑफ प्रोटोनेशन, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। देखिए, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटोनेशन का मतलब रहेगा आपके सामने एडिशन ऑफ H प्लस। जब कहीं पर जाकर आपका H प्लस जुड़ेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रोटोनेशन। और कई बार वर्ड आपको सुनने को मिलेगा डी प्रोटोनेशन। डी का मतलब डिलीट कर दे, हटा दे, मतलब रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस। तो कुछ बेसिक हैं, एटलीस्ट वो तो हमें आने ही चाहिए। प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस का जुड़ना, डी प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस का हटना। अब आपने हेडिंग लगाई है साइट ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब H प्लस कहां पर जुड़ेगा। जब आपके पास एक से ज्यादा एटम्स ऐसे हों जो लोन पेयर शेयर कर सकते हो, तो हमें पता करना पड़ेगा कि H प्लस जाकर जुड़ेगा कहां। क्लियर? तो थोड़ी देर के लिए पेन डाउन रखेंगे और चलिए समझने की कोशिश करें। ये हमारे सामने एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड। पेन सभी के डाउन होने चाहिए। आप जानते हैं जब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो उस पर कितने लोन पेयर होते हैं? दो लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन पर भी दो लोन पेयर हैं और उस ऑक्सीजन पर भी दो लोन पेयर। दोस्तों, इस ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर लोकेलाइज्ड, किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं। लेकिन इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर तो लोकेलाइज्ड है और एक लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करना चाहूं तो देखो, ये आपका क्या है? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लॉन। तो ये डीलोकेलाइज्ड है। अगर दो हैं तो एक लोकेलाइज्ड है और एक डीलोकेलाइज्ड है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है तो वो एक ही शेयर करता है। क्या करता है? एक ही शेयर करेगा। चाहे तो वो रेजोनेंस में ले जाओ, चाहे तो वो H प्लस को दे दो, सीधी सी बात है। यानी कि अब आपके दिमाग में आएगा, इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, मान लीजिए मैंने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया है? डी लोकेलाइज्ड। तो आप इसको ऑटोमेटिक क्या डिक्लेयर कर दोगे? लोकेलाइज्ड। कोई एक लोकेलाइज्ड और कोई एक डीलोकेलाइज्ड। अब ये कह रहा हूं मैं कि ये लोन पेयर अब आपके किसी भी काम का नहीं है। ये एटम एक ही लोन पेयर शेयर कर सकता था, चाहे तो उसको रेजोनेंस में भेज लो, चाहे तो H प्लस को दे लो। दूसरा आपके किसी काम का नहीं है। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूं। इधर सुनिए ध्यान से। ये हमारे सामने वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर। पता है ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? दो। ठीक है, पहला H प्लस आया, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पहला H प्लस आया तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया। और आप जानते हैं लोन पेयर शेयर करने का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना। आप बताइए, डोनर पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव था ऑलरेडी, न्यूट्रल हो गया। अभी भी कितना लोन पेयर बचा हुआ है? एक। क्या ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर एक और अवेलेबल है? बट दिस कांट बी शेयर। अब ये फर्दर शेयर, तो किसी न्यूट्रल एटम की बात करें, अगर एक से ज्यादा लोन पेयर हैं तो वो दूसरा लोन पेयर शेयर, मतलब आपके काम का कितना लोन पेयर है? मात्र एक। चाहो तो रेजोनेंस में भेज लो, चाहो तो H प्लस को दे दो। आप कभी भी ऐसी स्पीसीज बनते हुए नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? दैट इज द पार्ट ऑफ आईओसी, कि यहां पर ऑक्सीजन पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाए?
2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये दोनों लोन पेयर आप शेयर करवा दो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आपके एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है तो आप समझो एक ही काम का है, बाकी तो काम का ही नहीं है। जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है तो भूल जाओ कि ये लोन पेयर इसके पास है भी, क्योंकि आपके किसी काम का ये एक ही शेयर करेगा, चाहे तो रेजोनेंस करवा लो, चाहे तो आप H प्लस को दे दो, सीधी सी बात। क्लियर? आइए अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट एसिड बनाने की। हम H प्लस देंगे इसको, यहां पर H प्लस को जोड़ेंगे। अब बहुत आसान होता है ये कह देना कि H प्लस जोड़ दे कॉन्जुगेट एसिड बना दे, H प्लस हटा दे कॉन्जुगेट बेस। नीट 2016 ने इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर चोट किया जो आज तक बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनता है। साइट ऑफ प्रोटोनेशन पूछी कि भाई H प्लस को एक्सेप्ट करेगा कौन? तो अगर यहां पर H प्लस दिया जाए तो आप जानते हैं 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, कि कौन सा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको इजीली शेयर करेगा। तो चलिए हम सभी पर H प्लस जोड़ के देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने H प्लस शेयर कर दिया इस प्रकार से, क्लियर? अगर इसको H प्लस दे दिया है तो आप बताइए इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अभी भी इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर। ठीक है, ये कॉन्जुगेट आपका क्या बनकर आ गया है बताइए? एसिड। ये बन गया हमारे सामने कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता था, ये वाला ऑक्सीजन भी तो अपना लोन पेयर शेयर कर सकता था। क्लियर? अगर इसने अपना लोन पेयर शेयर किया होता दोस्त तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आप बताइए कैसा चार्ज आ जाता? पॉजिटिव चार्ज। यही कॉन्जुगेट एसिड बनता कि नहीं बनता? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शेयर करेगा, ये वाला शेयर करेगा या ये वाला? तो सिंपल सी बात है, H प्लस जोड़ने पर कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वहीं से ही तो आपकी बातें होंगी। तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड हैं और कॉन्जुगेट एसिड आप बताइए क्या है? एक केटाइन। तो यू हैव टू चेक विच केटाइन इज मोर स्टेबल। जो केटाइन ज्यादा स्टेबल है मतलब उसी ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होगा। आइए हम इसकी बात करें तो ये वाला जो आपका केटाइन है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये देखो वापस से पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, लेकिन उस ऑक्सीजन पर ऑलरेडी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन तो हो गया न्यूट्रल। और बताइए पॉजिटिव चार्ज कौन से वाले ऑक्सीजन पर आ गया? इधर वाले। Now you can check it out that this cation is resonance stabilized, पर ये स्टेबलाइजेशन यहां पर नहीं आ सकती। देखिए क्यों नहीं आ सकती? कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन? द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3। आपके सारे जुगाड़ फेल हो जाएंगे अगर एग्जामिनर अपनी औकात पर आया तो, और काफी लोगों को उनकी औकात दिखा देगा कि आपके सारे जुगाड़ साइड में। हम क्या बोलते रहते हैं? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन, ये रहा लोन पेयर। बताइए ये लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड, बिकॉज ये अपना एक लोन पेयर ऑलरेडी शेयर, दूसरा ना तो रेजोनेंस में भेजेगा और ना ही H प्लस को देगा। कहता है भूल जाओ दूसरा लोन पेयर है भी, एक ही काम का है आपका, चाहो तो रेजोनेंस करवा लो, चाहो तो H प्लस को दे दो। तो हमें पहले ही मालूम है कि लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड। क्लियर? इसलिए इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 1 sp3। तो बताइए अगर sp3 है तो क्या पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है? नहीं जा सकता। ये उस बच्चे की कहानी है जो कॉन्सेप्चुअल बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरा क्या करेगा? पहले गलती करेगा फिर बोलेगा ओ मुझसे गलती। कैसे? पाई बॉन्ड को इधर घुमा देगा, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बना देगा? 4 और एक लोन पेयर। बोलेगा वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हो ही। हमें पहले ही पता थे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा सकता। सो दिस केटाइन इज, आप कह सकते हो क्या? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दिस केटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या ये पॉइंट सही है? एंड इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। उल्टा आप देखो CO के बाजू में, पोलर पाई बॉन्ड के बाजू में पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल। तो आप बताइए दोस्तों मुझे कि कौन से वाले ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होना चाहिए? इस वाले ऑक्सीजन पर कि उस वाले ऑक्सीजन पर?
उस वाले ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होना चाहिए। मतलब मुझसे इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछेगा तो मैं ये बताऊंगा या ये बताऊंगा, नीचे वाला। इसका मतलब ये प्रोटोनेशन की सही जगह नहीं है। इसके बाद देखना, आपको जबरदस्त बात बताऊंगा, आप बोलोगे कि सर ये तो मैंने रटा हुआ था। आइए नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं दोस्तों। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने है। बताइए नाइट्रोजन पर कितना लोन पेयर है? एक। ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर्स हैं आपके? दो। हालांकि ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर कैसे हैं? लोकलाइज्ड, किसी के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं। पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है। कैसे बताओगे सर? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम के ऊपर लोन, ये डिलोकलाइज्ड। और ऑक्सीजन वाला कैसा है? लोकलाइज्ड। अब मुझे इसमें इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, प्रोटोनेशन करवाना है। साइड साइड की मतलब जगह कि प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पर होगा या नाइट्रोजन पर। आई हैव टू चेक दिस। क्लियर? पहले नाइट्रोजन पर करवा लेते हैं। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर शेयर कर दिया है तो आप बताइए नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए ये क्या बनकर आ गया? इसका कॉन्जुगेट एसिड। सही बात, बिल्कुल सही बात। आप बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? क्या आप बता सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। अगर p नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं आ सकता है पॉजिटिव, तो इट इज लोकलाइज्ड। अगर मैं ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन करवा देता दोस्तों तो यहां पर ये इसको अपना लोन पेयर शेयर कर देता और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता? पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं है? आप बताइए क्या ये केटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? हाँ। कैसे? ये देखो, lone pair will convert into and pi bond will convert into negative, लेकिन ऑलरेडी उसके ऊपर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव किस पर आ गया है? नाइट्रोजन पर। बताइए ये वाला कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है या उधर वाला कॉन्जुगेट एसिड बोले तो केटाइन? विच केटाइन इज मोर स्टेबल? ये वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल है या वो वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल? ये केटाइन ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब सुनना ध्यान से, आपने क्या किया है? डायरेक्ट बातें याद की हुई है, डायरेक्ट। और एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाएगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। क्लियर है उसको? बेसिक स्ट्रेंथ के पीवाईक्यू देख लेना। 2016 में पूछा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है। 2019 में पूछा विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। इनडायरेक्टली बेसिक स्ट्रेंथ ही पूछ रहा था, पर नाम नहीं लेगा कहीं भी बेसिक स्ट्रेंथ का। तो जब आप पीवाईक्यू करोगे ना तो आए हुए क्वेश्चन तो हो जाएंगे, पर आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि लैंग्वेज में खेल खेलता है वो। तो आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। कितने लोगों ने बात सुनी है? लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। वो यहीं से आ रही है। इधर देखो, आपने यहां प्रोटोनेशन किस पर करवाया था? लोकलाइज्ड पर, क्योंकि इसके तो दोनों ही क्या हैं? लोकलाइज्ड। तो देखो कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब मोर स्टेबल है। यहां पर देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर कैसा था? लोकलाइज्ड। और नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा था? डिलोकलाइज्ड। तो जब आपने ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन करवाया तो आपका कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। पर जब आपने नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन करवाया तो कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसका मतलब लोकलाइज्ड लोन पेयर्स पर H प्लस का जुड़ना आसान होता है। लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर मोर बेसिक, मतलब इजी टू प्रोटोनेट, मतलब वो H प्लस को आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? दूसरा हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि H प्लस वहां जाएगा जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जिस भाई प्लस तो वहीं जाकर जुड़ेगा ना। H प्लस को क्या चाहिए बताइए? इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहीं तो जाकर चिपकेगा। तो मैंने H प्लस को जोड़ने के बाद बता दिया कि यहां भी H प्लस जोड़ो, यहां भी H प्लस जोड़ो। जहां से कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल बनेगा H प्लस वहीं जाकर जुड़ेगा। और उसने आंसर दिया कि इस ऑक्सीजन के ऊपर H प्लस जुड़ना चाहिए। नीचे वाले ने आंसर दिया कि नाइट्रोजन पर नहीं, ऑक्सीजन पर जुड़ना चाहिए। हम आपको दूसरे तरीके से समझा सकता हूं। आइए सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। एग्जामिनर अलग तरीके से क्वेश्चन लाएगा, आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस के थ्रू आने वाले क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। नाउ आई एम ट्राइंग टू आस्क दिस वन, विच ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? एक ऑक्सीजन आपकी डबली बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन आपकी सिंगल बॉन्ड वाली है। कौन सी वाली ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? कौन सी वाली पर? कैसे पहचाना? क्योंकि आपने देखा वहां H प्लस जुड़ने पर केटाइन ज्यादा
मतलब जहां H प्लस जाकर जुड़े और कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल, ऑटोमेटिक वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आपको यह पता करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, H प्लस को जोड़ के देख लो, जहां सबसे ज्यादा स्टेबल केटायन बन रहा होगा वहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या सर आप बिना उसके भी समझा सकते हैं? जी हां, आइए समझाते हैं। यहां पर ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर बताओ कैसे हैं? इनमें से एक लोकेलाइज्ड और एक, इनमें से एक ही काम का है दूसरे की तरफ देखना भी, ठीक है? बताइए, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, बताओ उधर वाले ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज। और इधर वाले ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। बताइए किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस पर या फिर इस पर? तो आप एक प्रकार से यही तो कह रहे हैं कि ये अपना प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से समझा दिया और इधर किससे समझा दिया? स्टेबिलिटी से। बताइए OH ने अपना कौन सा इफेक्ट लगाया? प्लस आर, और कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज किया। तो H प्लस जोड़ दोगे तो केटायन को स्टेबलाइज करने लग जाएगा, और बिना H प्लस के देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा अपने प्लस आर से। आइए इधर फिर से बात करना चाहते हैं दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, जनता को साफ कर देगा जब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। अगर यहां पर फिर से आपसे पूछना चाहे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा है, बताइए ऑक्सीजन पर या नाइट्रोजन पर? तो देखो, लॉन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। आप बताइए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि ऑक्सीजन पर? इसीलिए देखो आपका H प्लस ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ा है। हेंस प्रूव्ड localized lone pairs are more basic as compared to delocalized। या फिर आप ये भी कह सकते हो, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से समझाया, वहां से कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से समझाया। तो इस पूरे टॉपिक का एक क्वेश्चन बनेगा। एक तो पूछेगा आपसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां है, ये आने वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि साइट ऑफ प्रोटोनेशन ऑलरेडी जेई कई बार पूछ चुका है, और साइट ऑफ प्रोटोनेशन सबसे पहले नीट ने पूछा था 2016। भाई आधी जनता को पता नहीं चला था कि पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, क्योंकि उनके क्वेश्चंस में बस एक लाइन होती थी, बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि बहुत कन्वेंशनल हो चुका था। तो अब अलग तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पुट करेगा, और कुछ नहीं, ये केटाइन और ये केटाइन सामने रख देगा, बोले कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन। बच्चा बोलेगा ऐसे तो तूने क्वेश्चन करवाया ही नहीं, तुझे पता ही नहीं क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कौन से वाला? ये ज्यादा स्टेबल है ना, नीचे वाला यही तो ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में। नहीं, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ना हम। वहां पॉजिटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन है, यहां पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस एन मोर स्टेबल। यस, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो पॉजिटिव यहां भी देखो किस पर आया पहले? ऑक्सीजन पर। यहां भी किस पर आया पहले? यहां प्लस आर किसका है? OH का। यहां प्लस आर किसका है? NH2 का। प्लस आर किसका ज्यादा होता है? NH2, ये ज्यादा स्टेबल। अभी कोई ऐसे डिस्कशन नहीं हुआ है, उसका और मेरा डिस्कशन आपके काम का भी नहीं था। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। इसे हम कहते हैं साइट ऑफ प्रोटो। ये आने वाले क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, मैं आज आपको कह रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए H प्लस कौन से एटम पर जाकर जुड़ेगा। तो इनडायरेक्टली आपसे बेसिक स्ट्रेंथ ही पूछ रहा है वो, पर पूछने का तरीका अलग है। क्या ऐसी बातें एनसीईआरटी में है? तो जवाब है बिल्कुल है, पर कहां है वो आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा।
सुलटा दिया है। अगर किसी न्यूट्रल एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर हैं तो आप एक ही सबको, बाकी तो काम के ही, मानो दूसरा है ही नहीं। जैसे इस ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर थे? दो। तो एक से ही रेजोनेंस करवा सकते हो, एक से ही प्रोटोनेशन। वही काम का है, दूसरे आपका किसी काम का वो दूसरा लोन पेयर अपना शेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो पार्ट आईओसी का है, आपको टाइम आने पर बताया जाएगा, जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें अमाइड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर ज्यादा है कि नाइट्रोजन पर? ऑक्सीजन पर। इसमें भी दोनों में से कौन से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? डबली बॉन्डेड वाले। सीधी सी बात है कि नहीं है? तो अगर आपने क्वेश्चन क्लासरूम में किए हुए हैं, बन जाएंगे आपसे। नहीं किए हुए तो नहीं बनेंगे, जब आ जाएगा उससे अगले साल बनेंगे। पीवाई क्यू किसी का नहीं अटकता, ये ध्यान रखिएगा। मास्ट एक ही बात का जवाब देता है, देख हाईवे बन रहे हैं क्या? तो ढंग से अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कहता है वो तो 3 साल से बन रहे हैं। इस बार बैठा था तब नहीं बने, इस बार आपके पढ़ाने के बाद बन गए। इसका मतलब आप वो बात पहले बता ही नहीं रहे। आने का इंतजार क्या करना है? आने के बाद तो दुनिया बताएगी। सुलटा दिया है क्या? अब सुलटा दिया है क्या? और धीरे धीरे लिखो। चलिए, अगले क्वेश्चन में आप जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे, और जो लिख लेंगे वो डिसाइड करके बताएंगे कि कौन से नाइट्रोजन पर H प्लस को जुड़ना चाहिए। अगर H प्लस दे दिया जाए तो कौन से नाइट्रोजन के ऊपर जाकर H प्लस जुड़ेगा? साइट ऑफ प्रोटोनेशन। साइट का मतलब होता है जगह, एटम, कि कौन से एटम पर जाकर H प्लस जुड़ेगा। दो नाइट्रोजन है आपके पास, पहचान लिया आपने? बिकॉज उसका लोन पेयर कैसा है? हो गया क्वेश्चन। तो ये इसीलिए हम क्वेश्चन करवाते हैं। आपको कहने वाले बहुत मिलेंगे कि जे एडवांस पढ़ाता है। पढ़ाते हैं भाई, पढ़ाते हैं क्योंकि आता है। इधर जल्दी सुलटा के इस पर बाकी बात करो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता सकते हो कौन से नाइट्रोजन पर ज्यादा है, इस पर कि उस पर? दोनों से आंसर दे देंगे, प्रोटोनेशन के बाद भी और प्रोटोनेशन से पहले। सुलटा दिया है। एटलीस्ट ये दोनों तो सुलटा दिए होंगे। अब देखो सारी कहानियां फेल हो जाती हैं। एक बार इधर रुको। हम क्या बोलते हैं, अगर किसी के पास लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट तो वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। क्या ऑक्सीजन पर लोन पेयर है कंप्लीट ऑक्टेट के साथ है? पर शेयर नहीं करेगा, पर शेयर नहीं करेगा। तो सारी कहानियां होती हैं जो निकाली गई है, ट्रिक्स। कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाकर तो फेल। हम तो एक ही बात बोलते हैं, जो लोन पेयर शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, वो न्यूक्लियोफाइल है। जो नहीं देगा वो न्यूक्लियोफाइल। सीधी सी बात। आइए, इधर दोनों नाइट्रोजन पर साथ के साथ प्रोटोनेशन करवाएंगे। आप बताइए पहले किस पर करवाएं? तो पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसी पर करवा लेते हैं। चलिए, अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो बताइए जो भी लोन पेयर शेयर करेगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर आ चुका है आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? जी हाँ। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना बढ़िया तरीके से। बताइए इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी पर कमेंट कीजिए। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, या फिर ये नॉन एरोमेटिक है? ये वाला कैसा है? बताओ सबसे पहले, ये लोन पेयर कैसा है? ये लोन पेयर कैसा है? पक्का? तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट बन रहा है इसमें? दो,
दो 4 और 2 पक्का। आप बता सकते हैं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन? बताइए। एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक, because lone pair is localized, so hybridization state is sp. Can you tell me the hybridization state after protonation? Can you tell me the hybridization state after protonation? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, अगेन इट इज sp. सही बात है कि नहीं है? वापस सुनो, ये कंपाउंड आपने क्या डिक्लेयर किया था? सर ये डिक्लेयर किया था हमने एरोमेटिक। बिल्कुल सही बात है, एरोमेटिक है। उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपने दिया है। कहीं कोई गड़बड़ी? रिंग का हर एटम अभी भी sp2 है। यू कैन चेक इट आउट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, बाकी में तो कोई चेंज ही। तो आप बताइए, जिस लोन पेयर पर आपने प्रोटोनेशन करवाया है वो तो पहले एरोमेटिसिटी में था ही नहीं। तो जो लोन पेयर आपका एरोमेटिसिटी में नहीं है उसके प्रोटोनेशन से एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब। ये अगला क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ पर। अब अगर हम प्रोटोनेशन दोस्तों कौन से वाले पर करवा देते? इस वाले पर। मान लीजिए अगर यहां प्रोटोनेशन हो जाता दोस्त मेरे, तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाता कॉन्जुगेट एसिड। जरा ध्यान से सुनिए, सही बात है कि नहीं है? यहां पर आ जाता पॉजिटिव चार्ज। प्लीज प्लीज आप गलत जवाब ना दें। सबसे पहले बताइए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम? बताइए। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, लोन पेयर काउंट नहीं होगा बिकॉज इट इज डिलोकेलाइज्ड, सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp. कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन राइट नाउ? बताइए। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, sp। सही बात है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन तैयार है कि बताइए कौन से नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन के बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी? इसकी तो कोई फर्क ही, पर इसकी फर्क बताइए। कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक बोल रहा हूं कि गर्दन तोड़ दूंगा। रिंग करंट बनेगा ही, क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल है ही। इसका मतलब क्या है? ये नॉन एरोमेटिक। और ये कैसा था? एरोमेटिक। तो तीसरा क्वेश्चन कि किस नाइट्रोजन के प्रोटोनेशन से एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी? इस वाले पर प्रोटोनेशन करवाओगे तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इससे कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताइए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आ सकता है? नहीं। sp3 पर है, कैसे आ सकता है? लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे? लॉन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हो जाएगा दोस्त न्यूट्रल, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? इट मींस that this cation is stabilized by the plus R effect of this nitrogen. So tell me which cation is more stable, this one or this one? केटाइन ज्यादा स्टेबल है, और इस पर प्रोटोनेशन से एरोमेटिसिटी भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। अगेन आप यही बता रहे हो कि लोकलाइज्ड लोन पेयर्स इज इजी टू प्रोटोनेट, लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, यानी कि लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। बताइए, इसी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसी पर H प्लस के जुड़ने के बाद केटाइन ज्यादा स्टेबल बना है। तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछूंगा तो ये बताओगे कि नीचे वाला बताओगे? तो बहुत आसान होता है, H प्लस जोड़ दे कॉन्जुगेट एसिड। कहां जोड़ना है, यही तो खेला है। क्लियर? तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। यानी कि ध्यान से सुनो, जब ये कंपाउंड आएगा आप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर इस वाले लोन पेयर को देख कर दोगे कि इस वाले लोन पेयर को? ये तो ये शेयर ही इधर से आंसर आएगा भाई, जो लोन पेयर देने वाला है उसी से ही तो कंपैरिजन करोगे ना। तो ये तो ये शेयर ही नहीं करेगा क्योंकि इसके शेयर करने से तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है इसकी। क्लियर? आइए, क्या सर ये जवाब आप हमें बिना कॉन्जुगेट एसिड के समझा सकते थे? सर अरे बिल्कुल समझा सकता हूं मेरे भाई, अपन कौन सा ऐसा है कि सुबह रट के आए और कल भूल जाएंगे?
ये देखिए, आप बता सकते हो उस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कैसे? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हो कि ये वाला आपका प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है और उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहां पर प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहां पर प्लस आर से केटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। एक ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं बिकॉज दे स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट एसिड। एंड कॉन्जुगेट एसिड एक केटायन ही तो है। कॉन्जुगेट एसिड एक केटायन ही तो है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जनाब बोलिए, सुनने के लिए पलटने की जरूरत नहीं है मुझे। कैसे? ये किसने बोला किसी पर डेल नेगेटिव ज्यादा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। एन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ये कोई लॉजिक नहीं। या आपको लग रहा है, हर जगह काम नहीं करेगा। अगले में बताइए प्रोटोनेशन कहां होगा। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन री नीट 2023 मणिपुर में आया था। आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, बताने के बाद भी नहीं बनेगा। कौन से वाले पर? तो बस इतनी देर होती कि आपने पहले उसको किया है या। ये लोन पेयर कैसे हैं? कैसे हैं? डीलोकेलाइज्ड। और ये लोन पेयर कैसा है? विच लोन पेयर इज मोर अवेलेबल फॉर H प्लस? लोकेलाइज्ड। कौन से पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? जिसका लोन पेयर लोकेलाइज्ड। रटने की जरूरत थी तो बना दो इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां से ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और कॉन्जुगेट एसिड आपके सामने बनेगा। और आप देखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड को बाकी वाले क्या करेंगे? स्टेबलाइज थ्रू देयर रेजोनेंस इफेक्ट। एक बार आप पहुंच जाए, क्योंकि काफी लोग पीछे छूट चुके हैं। भाई अपने को टाइम लगता है, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि हम सीधे याद रखने में विश्वास नहीं करते हैं। आप किसी भी टॉपिक को किसी से भी कंपेयर कीजिए, खुला कंपैरिजन, आप बढ़िया तरीके से, आपको आधी से ज्यादा चीजें तो यहीं से चुराई हुई नजर आएंगी। और देखना है तो 2-3 साल पहले के उनके लेक्चर देख लीजिए, एकदम मामला साफ मिलेगा। इधर वाले में अगर अपन बात करें, ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आपको जब भी लेक्चर मिलेंगे ना, कभी भी आप जाके किसी भी जीरोक्स नोट्स उठाओगे ना, चाहे 2017 के उठा लेना, सेम कंटेंट मिलेगा, कम नहीं हुआ है। प्रिंटिंग वेयर कौन से वाले में? अब सही है, अब सही है, ठीक है। आप बताइए इसको इस केटायन को स्टेबलाइज कौन कौन करेगा? इधर वाला प्लस आर, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। सही बात है कि नहीं? तो यहां पर आप लोगों के सामने पॉजिटिव चार्ज, बताइए किस पर आता हुआ दिखेगा आपको? पॉजिटिव चार्ज किस पर आता हुआ दिखेगा? इधर वाले नाइट्रोजन पर। तो ये तो आप लोगों के सामने बन जाएगा क्या? NH2। और पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा? यहां पर। अभी ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो आप देख लो, दोनों नाइट्रोजन के जो प्लस आर इफेक्ट हैं, वो आपके कॉन्जुगेट एसिड को क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज। तो यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज फाइनली आता हुआ दिखाई देगा। इसको आप ग्वानिडीनियम आयन बोल देते हैं। ग्वानिडीनियम आयन ये हमारे सामने,
तो आपसे पूछेगा कि बताइए तीन तीन नाइट्रोजन है, इस पर ए बी सी लिख देगा कि कौन से नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन होना चाहिए, तो इस पर होगा क्योंकि इसका लोन पेयर कैसा है, लोकेलाइज्ड। फिर पूछेगा कौन से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कैसे, इधर देखो, ऐसे भी तो बता सकते थे, ये प्लस आर से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी प्लस आर से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बिना प्रोटोनेशन के देखना चाहते हो तो यहां से देखो प्लस आर लगकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और प्रोटोनेशन के बाद इसका प्लस आर आपके केटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, इसका प्लस आर आपके केटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। केटायन इज द कॉन्जुगेट एसिड। तो डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप घटाएंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड है तो आपका एक केटायन। क्लियर? तो यहां से कुछ क्वेश्चंस हमें क्लियर हुए हैं। हमसे साइट ऑफ प्रोटोनेशन पूछ सकता है कि कौन से एटम पर H प्लस जुड़ेगा, हमसे पूछ सकता है किस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चंस के क्या हम जवाब दे पाएंगे? जल्दी से सुलटा दीजिए, अब दो चार बातें लिखेंगे फिर हम कंपैरिजन की तरफ बढ़ेंगे। सुलटा दिया है? पहला पॉइंट लिख दीजिए नोट लगाकर कि अभी तक आपने क्या सीखा है वो बता रहे हैं। लोकेलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन delocalized lone pair. Localized lone pair is more basic as compared to delocalized lone pair. अब आपका बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा इससे। Localized lone pair is more basic as compared to delocalized. Next, localized lone pair is more available. Localized lone pair is more available. Localized lone pair is more available for protonation. For protonation, localized lone pair is more available for protonation than delocalized lone pair. Than delocalized lone pair. Delocalized lone pair के कंपैरिजन में कौन सा लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए? लोकेलाइज्ड। मतलब किसको प्रोटोनेट करना आसान है? लोकेलाइज्ड को। अगला पॉइंट, if lone pair is part of aromaticity, if lone pair is part of aromaticity, if lone pair is part of aromaticity, it will be most difficult to protonate. It will be most difficult to protonate. उसका प्रोटोनेशन सबसे मुश्किल रहेगा। It will be most difficult to protonate. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो least basic. इसका मतलब क्या है? सबसे कम बेसिक रहेगा। If lone pair is part of aromaticity, then it will be most difficult to protonate. ब्रैकेट में लिख सकते हो least basic. क्यों? क्योंकि आपने देख लिया है अगर ऐसे पर आपने प्रोटोनेशन किया तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। आप जानते हैं ये कैसा था? एरोमेटिक, और ये क्या बना दिया? नॉन। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कोई जाना पसंद नहीं करता है। उसके बाद आप ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं, बस इतना ही लिख देना नीचे। अगर इन दोनों में से पूछे विच लोन पेयर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, ये वाला सबसे मुश्किल, इसी पर H प्लस जुड़ेगा क्योंकि ये लोन पेयर किस में है? एरोमेटिसिटी। इधर वाला एग्जांपल लिख दो, ये वाला लोन पेयर जो एरोमेटिसिटी में है वो मोस्ट डिफिकल्ट टू क्या रहेगा? प्रोटोनेट। सुलटा दिया है? इतना लिख देना बस, एरोमेटिक, और यहां पर क्या लिख देना? नॉन एरोमेटिक। ब्रैकेट में लिख दो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। याद रहेगा कि ऐसे पर प्रोटोनेशन करने से क्या हो जाएगा? एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। सुलटा दिया है? अगर कोई लोन पेयर एरोमेटिसिटी में है और आपने उस पर प्रोटोनेशन कर दिया है तो मॉलिक्यूल अपनी एरोमेटिसिटी खो देगा। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स
electron releasing groups increases electron density. Electron releasing groups increases electron density. Electron releasing groups increases electron density, hence increases basic strength. Hence increases basic strength. Hence increases basic strength. Hence increases basic strength. बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं. आपको पता है यहां पर आपका ये प्लस आर लगाकर बताइए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है. अब आता है क्वेश्चन. बहुत सारा पढ़ने के बाद भी बच्चों से बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं. हाउ टू चेक बेसिक स्ट्रेंथ? हाउ टू चेक बेसिक स्ट्रेंथ, कि बेसिक स्ट्रेंथ को हम चेक कैसे करें. सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए. कैसे चेक करें बेसिक स्ट्रेंथ? जब भी बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो आपको आइडेंटिफाई करना है. क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपका लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है या फिर आपका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड. ठीक है, लोकलाइज्ड ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड. तो सबसे पहले हम लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड. पर कई ऐसे मिलेंगे दो आपके पास लोकलाइज्ड आ जाएंगे, फिर कैसे कंपेयर करेंगे? फिर हम किसके ऊपर जाएंगे, ईएन के ऊपर. किसके ऊपर? ईएन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर. कई बार ऐसा होगा कि ईएन भी क्या हो जाएगी, सेम. तो फिर आप देख लेंगे वहां पर कि कैसा इफेक्ट लग रहा है. अगर प्लस वाले को इफेक्ट लग रहा होगा, यानी कि कैसा ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो बेसिक स्ट्रेंथ को बताओ बढ़ा रहा होगा. अगर कैसा ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ माइनस वालों से करता है और डोनेट प्लस वालों से करता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटा रहा होगा. ये कॉन्सेप्ट आपके 99.9% क्वेश्चन में लग जाता है. मतलब इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है. हालांकि हर क्वेश्चन में आप जानते हैं कॉन्सेप्ट काम नहीं कर सकता, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में काम करेगा. सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड. हो गई. नेक्स्ट, अगर लोकलाइज्ड भी एक से ज्यादा है तो क्या चेक कर लेंगे, ईएन. ईएन भी क्या आ गई है, सेम. तो हम देख लेंगे प्लस आर वाले बढ़ा रहे होंगे, माइनस आर वाले, प्लस आई वाले बढ़ा रहे होंगे, माइनस आई वाले. सिंपल सी बात. कई बार आपके पास डीलोकलाइज्ड भी दो कैटेगरी के मिल सकते हैं. डीलोकलाइज्ड भी दो कैटेगरी के मिल सकते हैं. डीलोकलाइज्ड होने के साथ साथ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी. पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी. ऐसा हो सकता है कि डीलोकलाइज्ड तो है लेकिन एरोमेटिसिटी का हिस्सा भी है. जैसे ये आप लोगों के सामने कंपाउंड है. बताइए जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड, सीधी सी बात है. नेक्स्ट वाले में देखिए, नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी. नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, कि डीलोकलाइज्ड तो है लेकिन एरोमेटिसिटी में इसका कोई रोल नहीं है. जैसे इधर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है आइडेंटिफाई कीजिए, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? लेकिन क्या इसका एरोमेटिसिटी में रोल है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. कंपाउंड एरोमेटिक है रिंग के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन इसमें ये एरोमेटिसिटी में है. तो जब दो डीलोकलाइज्ड आ जाएं तो जहां एरोमेटिसिटी वाला पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, लिस्ट बेसिक. ये लिखवा भी दिया है मैंने. जो आपने सेकंड लास्ट पॉइंट लिखा यही लिखा है, इफ लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी इट विल बी मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट एंड लीस्ट बेसिक. तो लोकलाइज्ड में भी अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे बाद में और डीलोकलाइज्ड में भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. सुलटाइए जल्दी से जल्दी. अब आ रहे हैं क्वेश्चन. बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. क्वेश्चंस मैंने सारे रख दिए हैं भाई आप लोगों के लिए. इतने क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे. पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने शेयर कर दिए.
अन अकेडमी में जो हमने पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में पता क्या होता है, वही मास्टर रिपीट करता रहता है उन्हीं क्वेश्चंस को, अल्टीमेटली उसका कोई फायदा नहीं होता है। आप खुश तभी होइए जब आपने नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया हो। क्या अटेम्प्ट कर लिया हो? नया क्वेश्चन। नोटबुक का क्वेश्चन आकर आप खुशियां मना रहे हैं तो आप बहुत आसानी से बेवकूफ बन रहे हैं। तेरे को राक्षस में बताऊं मुशायरे में बैठा है क्या? मैं टीचर कम शायर ज्यादा नजर आ रहा हूं क्या? फिर ठीक, यस सर कौन बोल रहा है ये? फिर तो मैं बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता, अकेडमी छोड़ चुका होता। यहाँ इसीलिए टिका हूं कि अभी मेरा शायरी में हाथ साफ, दो ही चीजें सीखनी है, एक तो मोटिवेशन और एक शायरी, फिर मैं सुधर जाऊंगा। और पढ़ाना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना चाहता ही कौन है। लीजिए, दो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, कंपेयर करना है आपको इनकी बेसिक स्ट्रेंथ। दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कंपेयर कीजिए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ। पहले वाले में बताओ। सबसे पहले देखो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, इसके पास ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड, सॉरी लोकेलाइज्ड, ये डीलोकेलाइज्ड, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ यहां से डिसाइड होगी। इसके पास क्या है? तो ये कह रहा है हमारे पास भी क्या है? लोकेलाइज्ड। ये कह रहा है वो तो हमारे पास भी है लोकेलाइज्ड। इनको देखकर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड। हम क्या गलती कर देते हैं, बच्चा बोलता है देखो सर डीलोकेलाइज्ड, ये तो कम बेसिक होगा ना, ये लोन पीरियड देगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटोनेशन तो इस नाइट्रोजन पर होना है। तो पहले आइडेंटिफाई करो लोकेलाइज्ड डीलोकेलाइज्ड। अगर लोकेलाइज्ड है तो अब कंपैरिजन यहां से कीजिए, इसके पास भी लोकेलाइज्ड, इसके पास भी लोकेलाइज्ड, उसके पास भी लोकेलाइज्ड। अब देखो ये कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? अब आप किस पर जाओगे? ईएन, डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन पर, डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन पर, डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन। सही बात है कि नहीं है? फिर आप किस पर जाओगे कि कोई ना कोई डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब देखो यहां पर इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आर। डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग? नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहां भी बताओ इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आर। तो दो तो प्लस आर वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं इस पर। इधर बताओ कितना प्लस आर वाला है? मात्र एक। और इधर तो है ही। तो बताओ विच नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये या वो? फर्स्ट। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी फर्स्ट की सबसे, उसके बाद, और उसके बाद दो दो कोड़ी का सवाल खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्सेस सेकंड, विच वन इज ए मोर बेसिक? इसको हम बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं? पाइरोल। उसको इमिडाजोल बोलते हैं, कोई मतलब नहीं। अब देखो बहुत आसान है इसको कंपेयर करना, बहुत ही आसान। आप बताओ किस पर है लोन पेयर? नाइट्रोजन पर। यहां पर भी दो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ध्यान से सुनिएगा। कितने नाइट्रोजन पर है? दो नाइट्रोजन पर। बच्चा गलती क्या करता है समझो। बच्चा बोलता है सर इसका भी डीलोकेलाइज, उसका भी, गलत चेक कर रहा है। अगर मैं पूछूं इस कंपाउंड में कौन सा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, तो आप बताइए इसका ये लोन पेयर तो कैसा है? लोकेलाइज्ड। और ये लोन पेयर कैसा है? मींस इट्स बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डिसाइडेड बाय दिस। इसका कोई लेना देना ही। तो इसके पास कैसा है बताओ? एक ही तो नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर, और उसका पेन ही चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोकेलाइज्ड लोन पेयर इज मोर एज कंपेयर टू, पेन ही नहीं चलाना पड़ा मेरे भाई। इसका मतलब सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से ज्यादा है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, ये सारे जे एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन हैं, बस अपन लिखते नहीं, क्योंकि वो लिखते ही फिर बच्चा बोलेगा अपने काम का नहीं है। एक बार आप जे एडवांस लिख दो, फिर बच्चा बोलेगा छोड़ दो इसको, अपनी किसी काम का नहीं।
बातें ना करें। सब आपस में मिल बांट के ही सॉल्व कर लेना ना, एक दूसरे को पूरा सहयोग कर रहे हैं। पेपर में जब पूछोगे ना तो मुंह फेर लेगा जो अभी बता रहा है। भले टी शर्ट फट जाए लेकिन गर्दन पीछे नहीं करेगा। और जैसे ही टाइम पूरा होगा, क्या कह रहा था, तब आप लगाओगे कि आगे देख। अब पीछे देखने का तेरा मतलब भी नहीं रह गया है। कोई आपको बता क्लास में इसीलिए रहा है ताकि पेपर में सुलटाया जा सके। आप उसके भरोसे उठ के आओगे, आपके बाजू में बैठेगा ही नहीं। चलिए, 3 क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं, इनको हम जल्दी से हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वर्सेस सेकंड बताओ। फर्स्ट वर्सेस सेकंड बताओ। यहां पर अमोनिया में लोकेलाइज्ड और एनिलीन में कहीं पर कोई दिक्कत थी तो आप कहोगे फर्स्ट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू सेकंड। अब देखो, इसको मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ध्यान से समझो। यहां पर भी आपका लोन पेयर क्या है, डी, और कहां पर जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहां तो किस पर जा रहा है, डीलोकेलाइज होकर कार्बन पर। तो यहां नेगेटिव चार्ज किस पर बनेगा और यहां किस पर बनेगा। कौन जल्दी आसानी से लेगा लोन पेयर को, ऑक्सीजन। तो ये आपका एक अमाइड है। क्या है, अमाइड। और ध्यान रखना, अमाइड्स जो आपके होते हैं वो अमीन से लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि सीओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है। -R गजब का लगाता है सीओ बॉन्ड। यानी कि आप ऐसे ध्यान रखो कि अमीन्स वर्सेस अमाइड कौन ज्यादा बेसिक होता है, अमीन्स। ये ध्यान रखना, ये जबरदस्त पॉइंट है। अमीन्स आर मोर बेसिक, amines are more basic, amines are more basic than amides। अमाइड से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, अमीन्स की। फिर वो अमीन चाहे आपका एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक दोनों के लिए वैलिड है। अमीन दोनों ही चलेगा, एलिफेटिक है तो भी, एरोमेटिक है तो भी। अमीन्स वर्सेस अमाइड, विच वन इज मोर बेसिक, अमीन्स। समझाने की कोशिश भी की है कि यहां पर रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव किस पर जाएगा, कार्बन पर, और यहां किस पर जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो आप जानते हैं नेगेटिव को कौन इजीली होल्ड करेगा, ऑक्सीजन। तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उससे। आइए अगला क्वेश्चन समझाइए, अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो। फर्स्ट वर्सेस सेकंड, विच वन इज मोर बेसिक। फर्स्ट वर्सेस सेकंड, विच वन इज मोर बेसिक, फर्स्ट इज मोर बेसिक। कैसे आंसर दे सकते हो भाई, ये क्या है, अभी तो बता कर आया हूं। ये क्या है, अमीन, और ये क्या है, अमाइड। अभी तो समझाया है, अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड्स। बल्कि इसका इसका तो केवल बेंजीन की तरफ ही है, इसका तो बेंजीन पर भी डीलोकेलाइज्ड है और ऑक्सीजन पर भी डीलोकेलाइज्ड है। तो इसका तो डीलोकेलाइजेशन क्या है, ज्यादा। क्रॉस कॉन्जुकेशन से हमें क्या हो रहा है, नुकसान, क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन पर टिक ही नहीं रहा है। कभी बेंजीन की तरफ निकल जा रहा है, कभी सीओ की तरफ निकल जा रहा है। यहां तो केवल किसकी तरफ निकल रहा था, बेंजीन। यानी कि ये लोन पेयर ज्यादा डीलोकेलाइज्ड है और ये लोन पेयर कम डीलोकेलाइज्ड है। तो कुछ भी कर लो, सिंपल पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला अमाइड्स और अमीन्स में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अमीन्स। खत्म। ये जबरदस्त पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 शानदार क्वेश्चन है।
कभी भी पूछा जा सकता है। आप आंसर कीजिए, कौन मतलब क्या होगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? आंसर कीजिए, व्हाट शुड बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई दे सकता है। मैं माइनर की बात नहीं करता हूं, जब पेपर में दिखाई दे सकता है तो नीट की बात होती है। क्योंकि अगर यहां पर आपके मान लो 530 नंबर आ गए तो तुम निकल लोगे काउंसलिंग के लिए। अभी काउंसलिंग चल ही तो रहा है, तो आप तो कहां निकल लोगे? काउंसलिंग की तरफ। कि मेरे कितने आए हैं? 530। तो बोलेंगे कि रास्ता याद है, जहां से आए हो रास्ता? आप बोलोगे क्यों? क्योंकि नहीं तो हम छुड़वाएं आपको, वापिस भी तो जाना पड़ेगा। तो रास्ता याद है तो खुद ही लौट जाओ, वरना हम आपको छोड़ के आएंगे, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत आए थे माइनर में, पिछली बार भी बच्चों के ऐसे आ रहे थे 650, 680, 690, और वहां जाके 7। आइए, डिमोटिवेट मत कीजिए सर, सच्चाई बता रहा हूं भाई। आईना ही तो 2025 ने दिखाया है, वरना तो काफी लोगों की दुकानें चल रही थी। लोन पेयर बताओ कैसा है? एग्जैक्टली पहचान लिया आपने। अच्छा, इस कंपाउंड में बेसिक स्ट्रेंथ इस लोन पेयर को देखकर बताऊं या उस लोन पेयर को? तो अगर किसी कंपाउंड के पास लोकलाइज्ड भी और डीलोकलाइज्ड, तो डीलोकलाइज्ड नहीं लोकलाइज्ड डिसीजन लेगा। तो इसके पास कैसा लोन पेयर है बताओ? लोकलाइज्ड। अच्छा, इसके पास भी कैसा है और इसके पास कैसा है? एक बात तो क्लियर हो गई, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम या तो फर्स्ट की होगी या फोर्थ की होगी। इधर देखो, तुम गजनी स्टाइल लोग भूल चुके होंगे। लोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ, डीलोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन दो डीलोकलाइज्ड आ जाएं तो एक में लोन पेयर किस में होगा? एरोमेटिसिटी में, और एक में एरोमेटिसिटी में। अब बताओ किसकी, कौन से वाले का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में है? इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में, पर उसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में। मतलब ये लोन पेयर आपका क्या है? पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। क्या कहना चाहते हो सर कि ये सबसे कम बेसिक है? इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी? फर्स्ट। उसके बाद किसकी होगी? फोर्थ। तो ये दोनों क्या थे? डीलोकलाइज्ड। तो बेसिक स्ट्रेंथ में गए पीछे। अब आगे बात करो, इसका भी लोन पेयर और इसका भी लोन पेयर, दोनों का लोकलाइज्ड। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी मतलब इन भी सेम। अब कैसे देखें? तो आप चेक करो ना दोस्त, यहां पर बताओ, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। तो इस वाले का कैसा इफेक्ट लग रहा है बताओ? प्लस आर। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है ही। बताओ फिर सेकंड वर्सेस थर्ड किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा? सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू। ये कोई हल्का क्वेश्चन नहीं था दोस्त, लेकिन फिर भी हमने इसको निपटा दिया। हल्के क्वेश्चन है ना आपके मॉड्यूल में, उनको कीजिए और खुशियां मनाइए। सुलटा दिया सभी ने। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड। इट्स लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, इट्स लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। तो ये क्लियर है कि फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड से कम बेसिक है। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में कैसे डिसाइड करें? इसका लोन पेयर सिंपली डीलोकलाइज्ड है, ये नहीं भी होता तो एरोमेटिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसका लोन पेयर का एरोमेटिसिटी में कोई रोल, पर इस लोन पेयर का एरोमेटिसिटी में रोल है, तो ये और भी ज्यादा कम बेसिक होगा। मतलब इट विल बी लिस्ट। इसको उठा के सबसे पीछे, फिर ये आ गया। अब इन दोनों में लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड क्लियर। इसमें एक ऐसा ग्रुप है जो रेजोनेंस करके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस आर लगा हुआ है। प्लस आर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। क्या ये क्लियर हो गया है? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? किस वाले में? नहीं नहीं, वो मैंने बता दिया है, उस पर नहीं जाना है। फिर मुझे बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन की ऑक्सीजन की एन क्या होती है? ज्यादा। इसीलिए मैंने देखो लिखवाया, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने लिखवाया है अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड्स। मतलब ये रिजल्ट आपको बताया गया है। और आप ध्यान रखें, आपके और मेरे बीच में कोई बात अभी हुई ही नहीं, सुलटा दिया है। अब आते सोच रहे होंगे ऐसे क्यों बातें करता है, कुछ बोलता है तो बोल देता है कि कोई बात नहीं हुई, हमने तो सुन ली इनके बीच में बात। तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोला है मैंने।
कहां तक पहुंच गए थे? वैसे क्वेश्चन ही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर बताओ। 6 आ गए, आएगा क्या? आ चुका है? लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। राक्षस इतनी जोर से चिल्ला रहा है, फेफड़े बाहर आ जाएंगे। बढ़िया तरीका से बातें करो। अभी जैसे ही अपनी क्लास का टाइम खत्म होगा ना, अपन रुकेंगे, 10 मिनट बात ही करेंगे। मैं देखता हूं कौन कैसी बात करता है। अगर कोई बात आप यहां आगे आकर नहीं कर सकते हो तो फिर उसके करने का कोई मतलब भी। हम तो बिल्कुल धीरे धीरे बातें करेंगे, आप डिस्टर्ब भी हो जाओ और आपको सुनाई भी ना दे। कुछ इस तरीके की बातें होनी चाहिए। आपको लगे तो सही ये बात कर रहे हैं, पर क्या बात कर रहे हैं ये नहीं पता लगना चाहिए। लड़कियों का तो फालतू में नाम बदनाम है। यह आदत तो लड़कों में ज्यादा है। मैं आप मैं बिल्कुल बेटा जी आपके साथ ही हूं। हाँ तो मैं लड़का हूं तो क्या हुआ, तुम जैसा नहीं हूं ना। ये थोड़ी है कि बिरादरी मुझको भी घसीट लोगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे चक्कर में दोनों सेम लिखती है। अच्छा ये ठीक है, इधर अलग अलग। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बस थोड़ा सा रिकॉल करवाना पड़ेगा। कुछ को याद आ जाएगा, कुछ को लगेगा कि यादाश्त जा चुकी नहीं है वो बातें। बाजू वाले से पूछेगा इसने पढ़ाया था कि कह रहा है कि पढ़ा चुका है। पहले वाले में तो आप बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे कंपेयर करोगे? लोन पेयर बताओ, लोकेलाइज्ड की डीलोकेलाइज्ड? लोन पेयर बताओ, लोकेलाइज्ड की डीलोकेलाइज्ड? लोन पेयर बताओ, लोकेलाइज्ड की डीलोकेलाइज्ड? डीलोकेलाइज्ड। तीनों में डीलोकेलाइज्ड है, सही बात है। हाइब्रिडाइजेशन देखो, तीनों की क्या है? सेम। अब कैसे चेक करें? आप बताओ, यहां पर जब आपका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो कितने पाई बॉन्ड के साथ है? 3। यहां पर आपका लोन पेयर कितनों के साथ रेजोनेंस कर रहा है? 6। इधर भी रेजोनेंस करेगा और इधर भी। मतलब एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन पहले में ज्यादा है कि दूसरे में? और इसमें तो एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन और भी एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन ज्यादा। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम या ज्यादा? बेसिक स्ट्रेंथ कम या ज्यादा? कम। अगर आप बात करना चाहते हो बेसिक स्ट्रेंथ की, किसकी बात कर रहे हो? बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन। एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन यानी कि अगर लोन पेयर ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के साथ रेजोनेंस करेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी। जैसे पहले वालों में कितने रिंग के साथ रेजोनेंस है? एक। दूसरी में 2। तीसरी में 3। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा, नाइट्रोजन पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी ना। आप इसको ऐसे समझो। डी आप अच्छा बेस किसे कहोगे? जो H+ को आसानी से एक्सेप्ट, उसके लिए उस पर लोन पेयर होना भी तो। क्या ये लोन पेयर हमेशा नाइट्रोजन पर रहेगा? नहीं, ये तो नाइट्रोजन से कार्बन, कार्बन से। तो ऐसे समझो, ये जो लोन पेयर है ये डीलोकेलाइज्ड है, पर इसका डीलोकेलाइजेशन अपने ही फ्लोर पे है। आपके हॉस्टल की बात कर रहा हूं। ये कहां पर डीलोकेलाइज्ड है? केवल एक फ्लोर पर। मतलब आप में से कोई ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा अपने ही फ्लोर पर घूमता फिरता है। अगर किसी के पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा कहां है,
तो आप बोलोगे अभी ढूंढ के लाते हैं, इसी फ्लोर पर कहीं होगा, डीलोकलाइजेशन है पर थोड़ा कम है। दूसरे वाले का अगर अपन बात करना चाहें इसमें, तो ये पूरे हॉस्टल में कहीं भी हो सकता है, इसके फ्लोर से कोई लेना देना नहीं है। इसके पेरेंट्स आए कि हमारा बच्चा देखा क्या, तो आप बोलोगे रुको थोड़ा टाइम लगेगा, हॉस्टल में कहीं भी। तो इसके कंपैरिजन में इसका डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, तो H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, मतलब नाइट्रोजन पर मिलने की प्रोबेबिलिटी कम। और यहां तो भाई साहब आप बोलेंगे पूरे कोटा में कहीं भी हो सकता है, पूरे कोटा में दिन भी लग सकता है, क्योंकि वो कई कई दिन तक नहीं लौटता है। तो एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मेरा मकसद केवल ये समझाना था कि एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, कि यहां पर डीलोकलाइजेशन कितने पाई बॉन्ड के साथ है, 3, और यहां पर डीलोकलाइजेशन 6 पाई बॉन्ड्स के साथ है, तो नाइट्रोजन पर इस लोन पेयर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, लोन पेयर को आइडेंटिफाई करो, लोकेलाइज या डीलोकेलाइज, लोकेलाइज या डीलोकेलाइज, तीनों के पास ही डीलोकेलाइज। आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन, यू विल फाइंड द सेम। ईएन क्या है? सेम। अब कैसे बात करें? तो फिर देखो डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप कैसे लगे हैं। फिनाइल को कंपैरिजन करने का कोई मतलब, कॉमन ही हो गया ना मेरे भाई। आप बताओ यहां पर आपका एल्काइल ग्रुप क्या लगेगा, प्लस आई वाले बेसिक स्ट्रेंथ को, यहां पर प्लस आई वाले कितने हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ और भी। ऐसा सोचो अगर यहां H प्लस जुड़ गया तो प्लस आई H प्लस बन, जो जुड़ने के बाद केटायन बनेगा उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज। और यहां तो दो दो प्लस आई लगेंगे, तो केटायन की स्टेबिलिटी और भी, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी, तो सबसे ज्यादा बेसिक थर्ड। उसके बाद हालांकि एक्सप्लेनेशन गलत है, आंसर सही है, पर आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछने वाला भी नहीं है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गए जेई एडवांस की तरफ। आप बताइए कौन सा ज्यादा बेसिक होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड ज्यादा बेसिक होना चाहिए। चलिए पोल करवा लेते हैं, अकेडमी में आके सीखा है मैंने, ऐसा भी ऑप्शन होता है। सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट, इज मोर बेसिक देन सेकंड। आप बताइए पहले ऑप्शन के साथ कितने लोग जाना चाहेंगे कि सेकंड ज्यादा बेसिक है फर्स्ट से? ओके। दूसरे ऑप्शन के साथ कितने लोग जाना चाहेंगे, नहीं फर्स्ट ज्यादा बेसिक है सेकंड से? कुछ लोग हैं, कुछ ने अभी भी हाथ नहीं उठाए, कुछ कह रहे हैं बराबर कर दो। आप बताओ क्या करना है, वही कर देंगे, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप जो बोलोगे अपन मान लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि आपका फर्स्ट जो है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू सेकेंड। अब इसका आंसर सुनिए, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है इसका। कुछ टॉपिक पढ़ा के छोड़ दिए थे, कुछ टॉपिक पढ़ा के छोड़ दिए थे, बच्चे कह रहे थे पढ़ा के निकल गया, इसका क्वेश्चन कहां है? पढ़ाते ही क्वेश्चन आ गया तो मतलब ही नहीं है ना, बाद में आएगा। इधर बताइए दोस्त मेरे, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड? एग्जैक्टली, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड? पक्का? इधर सुनिए, यहां पर आपका NO2 कैसा इफेक्ट लगाएगा, -I ओनली, क्योंकि यहां पर लग रहा है SIR। अगर आपने NO2 बल्कि ग्रुप के ऑर्थो पोजीशंस पर क्या टिका दिए हैं, बल्कि एटम या ग्रुप, तो इसको प्लेन से बाहर जाना पड़ेगा। अब ये रिंग के साथ रेजोनेंस, अगर रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा तो फिर इस लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। समझे? क्या NO2 और रिंग में रेजोनेंस है? नहीं है। पर यहां पर NO2 और रिंग में रेजोनेंस है। लेकिन सर उससे फर्क क्या पड़ेगा, समझिए सभी इधर ध्यान दीजिए। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू, पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। अभी लोन पेयर का रेजोनेंस कितने पाई बॉन्ड के साथ है, एक। फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव और NO2 आपस में रेजोनेंस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि NO2 का जो आपका एटम्स के प्लेन है और बेंजीन का जो प्लेन है वो सेम, केवल -I लगा पा रहा है। तो फिर से ये नेगेटिव रेजोनेंस करता हुआ आगे लौट जाएगा।
तो इस लोन पेयर का रेजोनेंस कितने पाई बॉन्ड के साथ हुआ? 3 पाई बॉन्ड, रिंग के पाई बॉन्ड के साथ ही रेजोनेंस है। पर दोस्त यहां पर लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। और क्यों भूल रहे हो कि अब NO2 रेजोनेंस करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहां पर इन दोनों का प्लेन क्या है? सेम। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो बताइए ये वाले लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन ज्यादा है या इस वाले लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन ज्यादा है? आप बताइए किसका डीलोकलाइजेशन ज्यादा है? सेकंड वाले का डीलोकलाइजेशन ज्यादा है। यही तो बताया अभी, मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन, लेस विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये लोन पेयर तो केवल रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये लोन पेयर रिंग के साथ साथ NO2 के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो अगर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड। नहीं बता पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको SIR याद नहीं आया। अब SIR पढ़ाया कब था और आया अब है। यही बात होती है मेन, कि अगर आपने पढ़ाते ही एप्लीकेशन ले लिया सब सुलटा देंगे, लेकिन 10 दिन बाद उसका एप्लीकेशन आया तो याद ही नहीं रहेगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, जब क्वेश्चन आएगी तो जनता सुलटेगी। जेई के लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो सर नीट वाले आपके है ना ऑलरेडी मॉड्यूल के अंदर, आप कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो उस लेवल पर चल रहे हैं कि कितना भी स्ट्रेच करे एग्जामिनर, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई डाउट है? पक्का SIR समझ में आ गया? सिंपल भाषा में यहां पर NO2 का -R नहीं लगेगा, पर यहां पर NO2 का -R डोनेटिंग या विड्रॉइंग? विड्रॉइंग, तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, जाहिर सी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन OC का है या क्वेश्चन IOC का है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आप IOC में भी पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9। अरे नाइट्रोजन से बन रहे सारे बॉन्ड। जल्दी जल्दी सुलटाइए। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक ही ढंग का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 8, SIR का एप्लीकेशन है वो भी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर? नाइट्रोजन पर बताओ लोन पेयर कैसा है? लोकेलाइज्ड। कैसा है? कैसा है? लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड। अब ईएन देखो, इस नाइट्रोजन की ईएन हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp, और इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो आप जानते हैं मोर ईएन पर आपका लोन पेयर इजीली शेयर नहीं होगा। अगर आप नहीं जानते हैं IOC का पॉइंट है तो समझ लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्योंकि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लोन पेयर है तो वो अपना लोन पेयर शेयर करना पसंद नहीं करता है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, कौन आसानी से शेयर करेगा? नाइट्रोजन। अगर ईएन कम तो लोन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी ज्यादा, अगर ईएन ज्यादा तो लोन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी कम। तो बताइए सबसे ज्यादा ईएन किसकी है? इस नाइट्रोजन की। तो इसके लोन पेयर शेयर करने की एबिलिटी सबसे कम। तो सबसे कम बेसिक कौन सा होगा? सेकेंड। उसके बाद
थर्ड, और सबसे ज्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट। क्लियर? तो अगर आपको ये नहीं पता था आईओसी का कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि मैं भी कई बार बता चुका हूं, बताओ OH वर्सेस NH2 किसका प्लस आर ज्यादा है? NH2, क्योंकि लोन पेयर शेयर इजीली करेगा। तो EN ज्यादा तो लोन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी कम, अगर EN कम तो लोन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी ज्यादा। यही पॉइंट क्लियर हो गया है? क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर है सभी को? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आप देखना कैसे सुलटाएगा आपको। हमें सुलटाने की जरूरत ही नहीं है, हम ऑलरेडी सुलटे हुए हैं। ये देखो, इसको रिंगटोन तक याद है, और प्लस आर माइनस आर नहीं पता इस राक्षस को। इससे पूछो प्लस आर कौन दिखाएगा तो जूते जैसा चेहरा कर लेगा। और रिंगटोन ये एप्पल की है, ये मोटरोला की है, ये नोकिया की है, क्योंकि बैठता है मोबाइल फोन की दुकान पे है ना। अभी क्लास छोड़ते ही कहाँ जाएगा? थड़ी पे, वहीं बैठा रहेगा राक्षस, चाय गिनता रहता है उसकी। आज इसने इतनी चाय बेच दी, आज इसने इतना प्रॉफिट कमा लिया, तो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये काम तो मैं भी शुरू कर सकता हूँ। जिसके पास बैठा उसी का कॉम्पिटिटर बन रहा है, उसको पता चल जाए तो चाय पिलाना बंद कर दे कि अच्छा तू ये कैलकुलेशन कर रहा है बैठा बैठा। मैं भी तो नीट की तैयारी कर रहा था, चाय वाला भी तो कभी नीट एस्पिरेंट रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे रिस्पॉन्स मिला है, थोड़ा क्वेश्चंस में भी ऐसा दे तो अच्छा लगेगा। दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, नो डाउट आप दोनों का आंसर कर सकते हैं। दो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, आप दोनों का आंसर कर सकते हैं। पहले का बता दीजिए दोस्तों। अच्छा, पहले में क्वेश्चन नंबर 10 में लीस्ट बेसिक बताओ। फर्स्ट, ये बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया है, कहीं कोई दिक्कत? कैसे पहचाना? ये इसका लोन पेयर कैसा है? इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, और इसका लोन पेयर। अब बताओ बाकी में आंसर क्या आएगा? सबसे आगे 4 3 2, और गर्दन तोड़ दूंगा। भूल गए? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक मीन्स आपने बताया 4 3 2 ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई। इफ नथिंग इज मेंशन, वाटर में बताई जाती है बेसिक स्ट्रेंथ। और याद है ना, अगर आर ग्रुप मिथाइल था तो 213, और आर ग्रुप इथाइल था तो 231। आया हुआ क्वेश्चन है, साफ करके गया आपको। अगर ये तीनों भी दे दे तो भी गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग। जिसमें कंफ्यूजन था वो तो सही कर दिया, पर बाकी जो याद होना चाहिए था वो गलत कर दिया है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? सबसे ज्यादा ये कौन सा है? 2 डिग्री। ये कौन सा है? और ये कौन सा है? 1 डिग्री। मिथाइल होता है तो आंसर क्या होता है? 2 1 3। तो सबसे आगे कौन सा आएगा बताइए?
थर्ड नंबर, उसके बाद सेकेंड नंबर एंड उसके बाद फोर्थ नंबर। और आप जैसे कई लोग टिक करके आए इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर। इथाइल और मिथाइल हो तो बी केयरफुल। अगला क्वेश्चन बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर इसका होना चाहिए। देखो ये तो बात ही मत करो, लोन पेयर तो सभी में कैसा है, डी लोकेलाइज्ड। ठीक है, अब बात कर लो एक्सटेंट ऑफ डी लोकेलाइजेशन की। बताओ कितने पाई बॉन्ड के साथ है, 3। इसमें कितने पाई बॉन्ड के साथ है, 4। NO2 का भी तो रेजोनेंस करेगा। या आप ये कह सकते हैं कि NO2 का कैसा इफेक्ट लगेगा, -R। -R बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा, घटाएगा। बताओ OCH3 का कैसा इफेक्ट लगेगा, +R बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा। CH3 का कैसा लगेगा, +H बेंजीन पर +H तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और इसका कैसा लगेगा, -R या फिर -I, पक्का, तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। क्लियर। अब बताइए सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, थर्ड। सही बात है कि नहीं है। उसके बाद फोर्थ, बिल्कुल सही। उसके बाद फर्स्ट, क्लियर। उसके बाद आपका रहेगा कौन सा, सेकेंड और फोर्थ में से, सेकेंड और फोर्थ में से -R NO2 का ज्यादा होता है या वैकेंट 3D वालों का, दिमाग से पैदल लोगों, -R पोलर पाई बॉन्ड वालों का ज्यादा होता है। कितनी बार बता चुका हूं, अगर -R ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो सेकंड पहले आएगा कि फोर्थ, फोर्थ। अच्छा वो फिफ्थ है क्या, ओके ओके गड़बड़ होगी। तो सेकंड कैसे ले आए थे तुम लोग, मतलब ये फिफ्थ है, फिफ्थ। और फिर कौन सा आएगा, सेकंड। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये क्लोरीन -R लगाएगा कैसे, आइए समझा देता हूं, चिंता की कोई बात। इधर दो ध्यान दो, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू, पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। अब बताओ ना इनके साथ कैसा लगाता है, -R, एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन बढ़ा देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट और लास्ट, जो कि टेक्निकली आपका इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन होता है, पर पता नहीं चलेगा कि आपसे ओसी में पूछ रहा है या आईओसी। एक नोट लगाकर लिख दीजिए, नोट लगाकर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायंस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ anions is inversely proportional to their stability. anions की जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखनी हो तो आप यहां से देख सकते हैं, जो anion ज्यादा स्टेबल होगा वो लेस बेसिक होगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ anions is inversely proportional to stability. More stable anion, less basic. Less stable anion, more basic. और ये टोटली क्वेश्चन किसका है, आईओसी। इसमें ओसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, दोनों से आपको पता चल जाएगा। आए वे क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिया है, नंबर 1, नंबर 2। मैं ये बात प्रूव भी करूंगा कि कैसे लिख दिया सर आपने, क्या इसको समझा जा सकता है, तो जवाब है बिल्कुल इनको समझा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वर्सेस सेकंड। पहले अपने वाले जुगाड़ से आंसर दे दो, पहले अपने वाले जुगाड़ से आंसर दो। आप बताइए, हमने बोला है सारे के सारे क्या है, देखो एनायंस, मोर स्टेबल एनायन, लेस बेसिक। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड। तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, उल्टा हो जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ का हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर और फिर आप बोलोगे नहीं रटना हमें, तो नहीं चाहिए आपका जुगाड़, साइड रखो, समझाओ हमें तो समझो। इधर देखो लोन पेयर बताओ कैसा है, कैसा है, कैसा है, पक्का। लोकलाइज्ड हो जाए तो फिर क्या देखोगे, ईएन। कार्बन कैसा है, एसपी कैसा है, कैसा है,
मोर ईएन पर लेस बेसिक, लेस ईएन पर, तो वही तो आ रहा है। इसकी ईएन सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी कम। इसकी ईएन सबसे कम, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी सबसे, तो वही तो आंसर आ रहा है। आपने स्टेबिलिटी भी तो किससे बताई है? ईएन से। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी किससे बता सकते थे? ईएन से। आप बताओ फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी बताओ, कल ही कंपेयर किया हमने, वन इज मोर स्टेबल देन, तो बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, तो बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट। आप और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? एसिटिक एसिड। और ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? फिनोल। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल? कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। लेकिन हमें मैक्सिमम टाइम कंज्यूम नहीं करना है, मिनिमम में आंसर देना है। तो जब भी एनायंस की बेसिक स्ट्रेंथ देखो, ये पॉइंट अप्लाई कर देना, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। क्लियर? आज के इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। तो आपका जो है ये भी हमने सुलटा दिया है, तो आज बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। हेलो। अनुप्रति वाले बच्चे एक बार नीचे से आईडी कार्ड का पता कर लेना, आप बन गया हो तो ले लेना।